सुप्रभात जो हिंदू से सर्वसमझ की उपस्थिता है। आज आप लोगों का बाकी क्वेश्चन से पढ़ाऊंगा, इससे पहले 2 मिनट थोड़ा सा हम लोग प्रे कर लें। अनाथों के नाथ प्रभु हाथ को बढ़ाओ तुम, कोरोना महामारी से जग को बचाओ तुम। जीना दुश्वार हुआ कोई उपाय नहीं सूझती, जगत में चहूर हाय हाय धन गुजरती। ऐसे विकट संकट में सयोषधि बताओ तुम, अनाथों के नाथ प्रभु हाथ को बढ़ाओ तुम, कोरोना महामारी से जग को बचाओ तुम। कोई ना दवाई इसकी ना ही कोई वैक्सीन है, कोई ना दवाई इसकी ना ही कोई वैक्सीन है, जानलेवा भयावह इसकी दर्दनाक सीन है, जानलेवा भयावह इसकी दर्दनाक सीन है। गमगीन जिंदगी को हसीन बनाओ तुम, अनाथों के नाथ प्रभु हाथ को बढ़ाओ तुम, कोरोना महामारी से जग को बचाओ तुम। ग्राहक मारे गजे राज को उबारे, ग्राहक मारे गजे राज को उबारे, नाम की महिमाया जामिल को तारे। सारे जग से समूल शीघ्र, सारे जग से समूल शीघ्र, कोरोना को मिटाओ तुम, अनाथों के नाथ प्रभु हाथ को बढ़ाओ तुम, कोरोना महामारी से जग को बचाओ तुम। खम्भ को फाड़ प्रहलाद को बचाए, सभा बीच द्रौपदी की चीर को बढ़ाए। जाए कहाँ हम जाए कहाँ, राह अब दिखाओ तुम, अनाथों के नाथ प्रभु हाथ को बढ़ाओ तुम। कोरोना से आज सारा जनमानस दुखारी, कोरोना से आज सारा जनमानस दुखारी, कर जोर विनती करते राम तारे नारी, कर जोर विनती करते राम तारे नारी। हमारी इस विनती को अब न ठुकराओ तुम, अनाथों के नाथ प्रभु हाथ को बढ़ाओ तुम, कोरोना महामारी से जग को बचाओ तुम। अब आप लोग देखिए आगे आपकी जो पढ़ाई की स्थिति है। अब आपका जो कोर्स है, इस कोर्स में वस्त्रों के नाम, नेम्स ऑफ क्लास है, आप लोग नोट करते हुए मिलता जा रहा हूँ। वस्त्रों के नाम नेम्स ऑफ क्लास। नोट करते जाइए। यहाँ हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। दुपट्टा, जिसको चादरम या दुशाला बोलते हैं, इसे इंग्लिश में लिखते हैं शाल, SHAWL। दूसरा है धोती, जिसको बोलते हैं धौत वस्त्रम। नेक्स्ट वन है पैंट, जिसको बोलते हैं आप्रप्रदीनम, आप्रप्रदीनम। मोजे, जिसको बोलते हैं पादत्राणम। इसको बोलते हैं सॉक्स।
मोजे होते हैं। फिर है पगड़ी, इसको बोलते हैं शीर्ष त्राणम। टर्बन, इसको नोट कर लीजिए। पूरा हो जाना। नेक्स्ट आपका है धातु रूप। अगला जो आपका कोर्स है मार्च और मई का, इसमें धातु रूप, इसको बोलते हैं रूट फॉर्म। इसमें आता है भू धातु। भू धातु मीन्स होता है होना, टू बी, पांचों लकार में। मैं इसको आपको एक एक समझाते जा रहा हूँ, बुक में दिया, आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका है लट लकार में। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसमें आपका है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें चलता है आपका जैसे भवति, भवति, भवतः, भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम से भवसि, भवसि, भवतः, भवति, भवामि, भवामि, भवावः, भवामः। इसमें आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष में जो है ती तह अंति है, सी थ और आम यावह याम। ये आप लट का वर्तमान काल के तीनों पुरुष में है। इस तरह से नोट कर लीजिए। फिर है आपका लंग लकार में। लंग लकार, इसको बोलते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। इसमें आपका है प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में होता है अभवत, अभवताम, अभवन। अभवत, अभवताम, अभवन। अभवः,
अभवम, अभवाम, उत्तम, अभवतम, अभवत, अभवत, अभवम, अभवाम, अभवम, अभवाव, अभवाम। एक इसमें देखिए, आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष में जो एक वचन है उसमें त में हलंत लगा हुआ है, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में वही वर्ड है लेकिन हलंत नहीं है। तो ये आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप हलंत लगा देंगे तो वही शब्द जो है आपको प्रथम पुरुष एक वचन का बन जाएगा, लेकिन हलंत हटा देंगे तो मध्यम पुरुष का बहुवचन बन जाएगा। ये आपका लंग लकार में है, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखिए है आपका लिट लकार भविष्य काल में। फ्यूचर टेंस, इसमें आपका प्रथम पुरुष में सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर और प्लूरल नंबर। फिर है मध्यम पुरुष में, फिर उत्तम पुरुष में। देखिए भविष्यति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये आपका लिख लगा भविष्य काल में तीनों पुरुषों में है। नोट करिए इसको। अगला है लोक लकार। इसको बोलते हैं आज्ञार्थक, इम्परेटिव, इम्परेटिव मूड। इसमें आपका प्रथम पुरुष में है सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर और प्लूरल नंबर। भवतु, भवताम, भवन्तु। मध्यम पुरुष में है आपका भव, भवतम, भवत। उत्तम पुरुष में है भवानी, भवाव, भवाम। भवत, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवा, भवाम। ये तीनों पुरुष में हो गया। नोट करिए इसको। अब लास्ट वन इसमें आपका जो पांचवा है वो विधिलिंग लकार में है, विधिलिंग लकार। चाहिए अर्थ, चाहिए अर्थ में मस्ट मूड। देखिए इसमें भी कैसे चलता है साहब। प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें आपका एसएन में है, एसएन मीन्स सिंगुलर नंबर, डीएल मीन्स डुअल नंबर, और इसमें पीएन बहुवचन है। इसमें चलता है आपका भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेह, भवेह, भवेतम, भवेत। इसमें अलग कर जाएगा, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवेयम, भवेव, भवेयम, भवेव, भवेयम, भवेव, भवेयम। ये आपके भूत धातु के पांचों निकाय के रूप है। आप बुक से देख करके इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब आपका इस कोर्स में जो लास्ट टॉपिक है वो आपका ज्वाइनिंग है, इसको नोट कर लीजिए आप। संधि जिसे कहते हैं, आपके कोर्स में है लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप बारीकी से नोट कर लीजिएगा। ऊपर लिखेंगे संधि, इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग। इसकी परिभाषा है, दो वर्णों के, नोट करते जाइए, दो वर्णों के आपसी मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन, जिसको विकार भी बोलते हैं, चेंज, को संधि कहते हैं। दो वर्णों के आपसी मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को या विकार को संधि कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरणार्थम, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका है पुस्तक धन आलय, क्या इसको बोलेंगे आप? पुस्तकालय। इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। इसमें देखिए आप, पुस्तक में अ है, बताया कि दो वर्णों के आपसी में, पुस्तक में पहला जो शब्द उसमें अंतिम क्या अ आ रहा है, और दूसरा शब्द का प्रारंभिक क्या है? आ है, और दोनों में क्या हो गया? आ हो गया। इसी तरह से दूसरा देखिए, नदी धन ईस, नदीस, इसे बोलते हैं सी। और नदी में बड़ी की मात्रा है और ईसा में बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलकर बड़ी हो गई। यानी आप देख रहे हैं कि दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, उनका जो परिवर्तन हो जा रहा है उसको बोलते हैं संधि। ये अब देखिए, अब आपका इस तरह से, जैसे आपका सु धन आगतम, स्वागतम, इसको बोलते हैं वेलकम। अब इसमें ऊ है और आ है, ये दोनों ही वर्ड में स्वर हैं, दोनों मिलकर के उदा वाह हो जा रहे हैं। इसके बाद पढ़ना आपको तीन है, संधि के तीन भेद है आपके कोर्स में, इसको नोट कर लीजिए।
पहला जो आपका है दीर्घ स्वर संधि, नोट करते जाइए इसको आप लोग। दीर्घ स्वर संधि इसको बोलते हैं लॉन्ग वावेल ज्वाइनिंग। इसका सूत्र है नोट करते जाइएगा बारीकी से आप लोग, क्योंकि आपकी बुक है नहीं, सिर्फ कोर्स में। अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। नियम इसका क्या है देखिए, जब एक ही वर्ण के लघु, इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, 60 और दीर्घ इसे लांग बोलते हैं। जब एक ही वर्ण के लघु और दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जब एक ही वर्ण के लघु यानी ह्रस्व 60 और दीर्घ लांग स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरणार्थम, फॉर एग्जाम्पल विद्या धन आलय, क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसको आप देख रहे हैं विद्या में आ है और आलय में भी आ है, यानी दोनों सेम स्वर हैं और उनका मिलकर दोनों का दीर्घ रूप हो जा रहा है। दूसरा देखिए, हरि धन ईश, हरि ईश। देखिए हरि में आपका छोटी ई है और ईसा में बड़ी है, दोनों में क्या हो गया? बड़ी ई। यानी हमें आप पता है कि सेम स्वर है, दोनों स्वर से है लेकिन एक छोटा बड़ा दोनों मिलकर बड़ा हो जा रहा है। तीसरा देखिए, सुधन उक्ति, सुक्ति, इसको बोलते हैं गोल्डन स्टेटमेंट। अब सु में आप देख रहे हैं छोटा हुआ है और उक्ति में भी छोटा हुआ है, इन दोनों में क्या हो गया? बड़ा हो गया।
यानी दोनों जब लघु है या दीर्घ है या एक छोटा एक बड़ा है फिर दोनों के बड़ा हो जा रहे हैं, ये रहा आपका दीर्घ स्वर संधि। दूसरा देखिए आपका इसमें 3 संधि आपको इसमें पढ़ना है। दूसरा है आपका गुण संधि। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव वावेल ज्वाइनिंग। इसके देखिए सूत्र क्या होता है, आद गुण नियम का इसका है जब अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई आता है तो दोनों मिलकर ए छोटाऊ या बड़ाऊ आने पर ओ तथा री आने पर और हो जाता है। नियम कह रहा है कि जब अ या के बाद ई आता है तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, छोटाऊ या बड़ाऊ आएगा तो मिलकर ओ हो जाएंगे, और यदि री आता है अ या के बाद री आएगा तो और हो जाएगा। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका है गण धन ईश, क्या होगा गणेश। नियम कह रहा है कि जब अ या के बाद ई आए बड़ी आए, देखिए गण में अ आपका आया हुआ है, गण में अ है और ईसा में बड़ी है। नियम लिखा गया कि जब अ या के बाद छोटी या बड़ी आए तो अ के बाद बड़ी आ गया, दोनों क्या हो जाए ए हो जाएगा, ए हो गया गणेश, जिसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। दूसरा देखिए पर धन उपकार, परोपकार। पर रब देखिए आ गया, अ के बाद जब ऊ बड़ा हुआ है छोटा बड़ा तो अ का हुआ है छोटा हुआ है, दोनों में क्या हो जाएगा ओ, और धनु बराबर ओ, परोपकार। इसको बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर। तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसका महाधन ऋषि।
महर्षि, आ के बाद री आने पर और हो जाता है महर्षि, जिसको सेज बोलते हैं। तो इस नियम में 3 हुआ। और या के बाद ई छोटी या बड़ी आने पे ए, छोटा बड़ा आने पर वो, और ये आने पर हो जाता है। आगे देखिए लास्ट वन आपका जो इस कोर्स में है वो है वृद्धि संधि। ग्रोथ वावेल ज्वाइनिंग, इसका सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेचि नियम इसका क्या कहता है? जब ओ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं। तथा ओ या औ आने पर दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जब अ आया के बाद ये आया है तो दोनों मिलकर हो जाएंगे, अय हो जाएंगे। और ओ या औ आने पर दोनों मिलकर अ हो जाएंगे। देखिए कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे है 1 धन 1, 1 धन 1 हो जाएगा 1 1। देखिए 1 में अ आ रहा है, देखिए अ आया के बाद 1 में क में अ है और आगे 1 है उसमें अ है, ये है 1। तो अ आया के बाद ये आया है, ये आया हुआ है, क्या हो जाएगा मेरा? अय हो जाएगा 1 1। आगे देखिए जैसे सदा सदा धन 1, सदैव आर्यभट्ट, आ धन ए बराबर आय। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, महा धन ओज महोज। देखिए आ है, आ के बाद जब ओ आ गया तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा दोनों मिलकर के। ग्रेट जीएस जिसको बोलते हैं। आ हो गया औ, या
महाधन औषधि, महौषधि, बिग मेडिसिन, अब आ प्लस औ तो में हो गया औ। अब आपका एक कोर्स जो है मई तक खत्म हो गया। इसको आप बारीकी से नोट कर लीजिएगा बुक से देख करके सब कॉपी में, बस होमवर्क नोट करिए। Complete in fair copy, root form, joining and names of class start on 24 with care. Thank you.